कॉटन के डिब्बों पर, जो इसमें सबसे पहले ये अनमोल हिंदी टीएलएम मेरे नाम से मैंने बनाया है, अनमोल द्वित्वाक्षर शब्द। तो यहाँ पर 40 द्वित्वाक्षर शब्द यहाँ पर लिखे गए, एक एक छोर पर 10 शब्द हैं। तो ये शब्द हमारे लिए चुक्की और जब्बार पाठ में आए हैं। चुक्की और जब्बार पाठ के द्वारा हम बच्चों को द्वित्वाक्षर शब्दों का ज्ञान देते हैं, द्वित्वाक्षर शब्द का परिचय कराते हैं, द्वित्वाक्षर कैसे बनाते हैं ये सिखाते हैं। यहाँ पर भी इस तरह बच्चों को रुचि उत्पन्न करने के लिए, भाषा सिखाने के लिए, कम से कम शब्दों का उन्हें शब्द भंडार का विकास करने के लिए ये सार्थक बनेगा, सफल बनेगा, ऐसा मैं समझता हूँ। यहाँ पर कुछ कठिन शब्द भी हो सकते हैं, कुछ नए शब्द हो सकते हैं। ज़्यादातर पाठ के अंतर्गत जितने शब्द दिए गए हैं उन्हीं शब्दों का मैंने यहाँ पर प्रयोग करके लिखा है। जैसे कि इस छोर पर आप देख सकते हैं सज्जन, भत्ता, कच्चा, मक्का, नुक्कड़, बल्ला, गुब्बारा, कबड्डी, गद्दी और लस्सी। इस तरह शक्कर, छुट्टी, गन्ना, चम्मच, चप्पल, सुग्गा, सच्चा, पक्का, बिल्ली, छत्ता, यानी द्वित्वाक्षर के अलग अलग अक्षरों से शब्द बनाते हुए मैंने यहाँ पर लिखने की कोशिश की है। उसी प्रकार ये दूसरा संयुक्ताक्षर शब्द वाला टीएलएम है। यहाँ पर आप संयुक्ताक्षर का परिचय कराते हुए, उसके अर्थ में समझाते हुए, क्योंकि व्यंजन ये भी एक व्यंजन है, द्वित्वाक्षर भी व्यंजन है। दो समान व्यंजनों के मेल से जो बनता है उसे द्वित्वाक्षर कहते हैं, जो अलग अलग व्यंजन के मेल से बनता है उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। इस तरह यहाँ पर पुष्प, मूल्य, लक्ष्मी, अश्व, जिह्वा, उल्टा, स्कूल, शब्द, अभ्यास, चंपा, कप्तान, उद्यान, मुश्किल, मुख्य, भक्त, द्वार, मच्छर, गड्ढा, इच्छा, प्यार जैसे शब्दों को यहाँ पर लगभग ये भी 40 शब्द हैं। ये पाठ हमें उद्यान पाठ में संयुक्ताक्षर का परिचय कराया गया है, तो ये सही उद्यान पाठ के लिए उपयोगी हो सकता है, ऐसा मैं मानता हूँ। ये तीसरा टीएलएम मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पर रू की मात्रा और रा का अर्धाक्षर, लेकिन बच्चों के लिए अर्धाक्षर शब्द एक नया रहेगा, इसीलिए मात्रा यहाँ पर मैंने लिखी है। व्यंजन की मात्रा नहीं बल्कि अर्धाक्षर होता है। तो रा की मात्राएं 3 प्रकार की होती हैं और रू की मात्रा ध्वनि समान होती है उच्चारण में, इसीलिए चारों को लेकर यहाँ पर मैंने टीएलएम बनाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले रू की मात्रा वाले शब्द यहाँ पर लिखे गए हैं। ऋक्ष, नृप, कृपा, कृषक, घृत, गृह, मृग, अमृत, तृषा, घृणा। और रा की मात्रा पदेन की मात्रा में क्रम, प्रकार, संग्राम, क्रिकेट, चक्र, भ्रम, इंद्रधनुष, विनम्र, ग्रह, विक्रय। उसी प्रकार रेफ की मात्रा, यहाँ पर पदेन की मात्राएं 2 होती है और रेफ की मात्रा 1 होती है। ऊपर जो दी जाती है उसे रेफ की मात्रा कहते हैं। तो रेफ की मात्रा में कर्म, मिर्च, कुर्सी, सूर्य, पर्वत, वर्षा, अर्चना, अर्थ, बर्फ, पर्व जैसे शब्दों को मैंने लिया है। और पदेन की मात्रा में दूसरी पदेन की मात्रा है ये, जो टेढ़े मेढ़े अक्षर होते हैं उनके नीचे जो रा की मात्रा दी जाती है। ट्रक, राष्ट्र, ड्रम, ट्राम, मेट्रो, ट्रेन, ड्रामा, ड्रेस, ट्रॉली, ट्रैक्टर जैसे शब्दों का यहाँ पर हम ज्यादातर अंग्रेजी भाषा के शब्द आते हैं जो पदेन की मात्रा रा में दूसरी पदेन की मात्रा होती है। तो ये अपने पुस्तक में जो रू की मात्रा आई है वह भी अलग पाठ है, उसके बाद रा की मात्रा से संबंधित भी अलग पाठ है। इन दोनों पाठों के लिए इस टीएलएम का हम प्रयोग करके बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शब्दों का परिचय करा सकते हैं और इसका अर्थ भी उन्हें बता सकते हैं। और यहाँ पर ये कॉटन डिब्बे के पासे हैं, 2 पासे। यहाँ पर हर पासे पर चारों छोरों पर अक्षर लिखे हुए हैं। तो इन अक्षरों का परिचय कराने के लिए
अक्षर पहचान के लिए 6वीं कक्षा के लिए इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे एक एक छात्र को बुलाएंगे, वह अपने हाथ में भाषा लेगा और नीचे उसे छोड़ेगा। जिस ऊपर के छोर पर अक्षर दिखाई देते हैं उन अक्षरों को पढ़ने के लिए, वाचन करने के लिए हम कहेंगे। और दूसरे छात्र को बुलाएंगे, फिर दूसरा भाषा देंगे, वह भी नीचे छोड़ेगा और ऊपर के हिस्से पर जो अक्षर दिखाई देंगे उन अक्षरों को वह पढ़ेगा। तो ये बहुत ही कक्षा में मजेदार बनेगा, क्योंकि मुझे अक्षर मालूम है, मुझे अक्षर पता है। ये भावना जब हम पहले पाठ के बाद या दूसरे पाठ के बाद, तीसरे पाठ के बाद हम इसे कर सकते हैं, या 3-4 पाठ होने के बाद भी हम इसका क्योंकि ये पूरे इसमें एक 40-40 अक्षर है, इसमें कुछ अक्षर दोहराए गए हैं। तो इसकी सहायता से हम बच्चों को अक्षर का पहचान करवा सकते हैं। और यहाँ पर रंग बिरंगे अक्षर हैं, तो लाल रंग में कौन कौन से अक्षर हैं पढ़िए, इस तरह भी हम बोल सकते हैं। और इसमें हरे रंग में कौन से अक्षर है पढ़िए, तो इसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद जो ऊपर के छोर पर आते हैं उससे संबंधित कोई 5 शब्द बताइए। रा से ऊपर अगर ये छोर आया तो यहाँ पर रा से रथ, ला से लता, इस तरह उस अक्षर को लेकर छोटे शब्दों को बोलवा भी सकते हैं। तो ये बहुत ही मल्टीपल टास्क के लिए काम में आता है, मैं ऐसा मानता हूँ। बढ़िया है। तो यहाँ पर इसके पीछे की तरफ मत देखिए, आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। आगे की ओर देखिए, क्योंकि हर बार हमारे पीछे वाला क्या कर रहा है, इसके ऊपर हमारा ध्यान ज्यादा जाता है। नहीं, यहाँ पर आगे की ओर ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारे पास जो भी उपलब्ध है हमें थॉट आना चाहिए कि वह हमारे लिए पढ़ाने के लिए कहाँ पर काम में आ सकता है। तो इस तरह मैंने यहाँ पर कुछ अक्षर से प्रारंभ होने वाले शब्द, अक्षर से प्रारंभ होने वाले शब्दों का फ्लैश कार्ड बनाया है। इसका बड़ा रूप पाठशाला में है, ये छोटे छोटे हैं, क्योंकि बच्चों के लिए ऐसे दिखाने के लिए जो आराम से कर सकते हैं उनको हम दे सकते हैं, या क्लास में बड़े बड़े रखे गए हैं, वहाँ पर छात्र आराम से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आ से प्रारंभ होने वाले शब्द, यहाँ पर हम इस आ अक्षर को ऊपर नीचे करते हुए सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। पूरा पढ़ाने के बाद, हमारी ओर से जो पढ़ाना होता है वो पूरा होने के बाद एक एक छात्र को बुलाकर हम उसे इस तरह आ अक्षर को नीचे ऊपर करते हुए उस शब्द को पढ़वा सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं आ से प्रारंभ होने वाले शब्द हैं ये। अटल, अटल, अनार, अनार, अदरक, अदरक, अमर, अखबार, अकेला, असर, अक्षर, अनेक, अमरूद, अमोल। इस तरह हम जब आ पाठ पूरा होता है, यानी आ अक्षर वाला पाठ, आम ले लो आम, पूरा होता है, तब हम अतिरिक्त जानकारी के लिए आ से प्रारंभ होने वाले कुछ शब्द हम इस तरह बता सकते हैं। ये भी उसी प्रकार बुरे अक्षरों से बना सकते हैं। तो यहाँ पर दा अक्षर वाले शब्द है ये। 10, दबात, दरख्त, दरवाजा, दवाई, दही, दहलीज, दशानन, दहेज, इस तरह दहाड़ना, दहिना। इस तरह हम उस अक्षर से प्रारंभ होने वाले शब्दों का परिचय बच्चों को करा सकते हैं। इस तरह इसे हम पूर्ण करेंगे। यहाँ पर कुछ फ्लैश कार्ड्स हैं, इन फ्लैश कार्ड्स को हम उल्टे रखेंगे। एक एक अध्यापक आकर उस फ्लैश कार्ड को उठाएंगे और उसमें जो शब्द है उन्हें पढ़ेंगे। तो ये प्रैक्टिकल के लिए यहाँ पर सिर्फ बोलने से, क्योंकि करके सीखना है, लर्निंग बाय डूइंग है, इसीलिए आखिरी में इसका प्रस्तुत मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर कुछ फ्लैश कार्ड है, इसमें क्या लिखा हुआ है आपको पता नहीं, इसे अब हम उल्टा रखेंगे, उस अक्षर उस शब्द को हम पढ़ेंगे। पहला है सिर्फ पढ़ना, छात्रों के लिए हम कर सकते हैं, सिर्फ उस कार्ड को उठाएंगे और पढ़ेंगे। और उसका दूसरा हिस्सा हम क्या कर सकते हैं, उस शब्द का अर्थ बताना। उसके बाद तीसरा हिस्सा हम क्या कर सकते हैं, उस शब्द का वाक्य प्रयोग करना। सेम वही कार्ड रहेगा, हम बार बार हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली बार
पहले स्टेज में सिर्फ शब्द पढ़ना, दूसरे स्टेज में शब्द का अर्थ बताना, तीसरे स्टेज में शब्द का वाक्य प्रयोग करना, उसके बाद चौथे स्टेज में ओरिजिनल हमारा जो कार्य है ये पूरा होगा। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ, और आप यहाँ आएंगे, उस शब्द को पढ़ेंगे, शब्द का अर्थ बताएंगे और वाक्य प्रयोग भी करेंगे। पूरे 3 स्टेज का एकदम काम करेंगे। उसके बाद आखिरी चौथा हिस्सा जो है उसे हम पूर्ण करेंगे। ठीक है सर, करेंगे ना? करेंगे सर। कार्ड उठाएंगे आप, उस कार्ड में जो भी है पढ़ेंगे, उस शब्द का अर्थ बताएंगे। सरल शब्द है, कुछ भी कठिन नहीं है, सरल शब्द है। उन शब्दों का अर्थ बताएंगे और उसका वाक्य प्रयोग करेंगे, करके रखेंगे बस। उसके बाद चौथा हिस्सा हम बाद में करेंगे। सभी को मेरा नमस्कार सर। यहाँ कार्ड, इसमें यहाँ शब्द है, यहाँ का अर्थ है इति, इमे इतड़। तो इति एक वस्तु के लिए उपयोग करते हैं, इमे स्त्रीलिंग शब्द एक वचन के लिए उपयोग करते हैं, इतड़ु एक वचन पुल्लिंग के लिए उपयोग करते हैं। यह कक्षा हिंदी की कक्षा है। धन्यवाद मैडम। कहीं भी है, एक एक करके जल्दी जल्दी आइए और उस शब्द को पढ़कर वाक्य प्रयोग करिए। इस कार्ड में जो शब्द है सुंदर, सुंदर का अर्थ होता है तेलुगु में अंदमैना, अंग्रेजी में ब्यूटीफुल। पूनम के दिन चंद्रमा बहुत सुंदर लगता है। आकर शब्द है विशाल। विशाल అంటే పెద్దది, महासागर विशाल होता है। नमस्कार जी। मजबूत గట్టిగా అంటే సరళమైన భాష గట్టిగా। पिछले ट्रेनिंग में मैं बहुत मजबूत था। बात में बहुत मजबूती जानो मैं समझ। फिर ऐसा अवसर नहीं मिलेगा आपको आगे तक। आप गाने वाले ప్రసిద్ధ కట్టడము హైదరాబాద్ లో చార్మినార్ बहुत मजबूत इमारत है। खड़ी कर सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मुझे आज जो कार्ड मिला है इसमें दूध लिखा हुआ है, दूध घंटे पालू। मुझे दूध पीना अच्छा लगता है, मुझे दूध पसंद है। जल्दी जैसे करेंगे तो अच्छा रहेगा। वही ఎవరైనా वही भी मुझे चाय ला सकती। सर तालियां। यह शब्द है बतकम्मा। हमारे तेलंगाना राज्य में बतकम्मा खेल खेलते हैं। अभी अच्छे हैं सर, ये शब्द है आप बेटे वीरू। आप बहुत सुंदर अध्यापक है। सुंदर अध्यापक है। बहुत स्टेज बाकी है। तू है, तू बैठे नहीं हो, तू खाना खाता है। राइट। आपको तकलीफ दे रहा हूँ उठने के लिए, लेकिन क्षमा कीजिए। आइए यहाँ आकर पढ़िए। क्या है? पक्षी। पक्षी पेड़ पर बैठती है। खाती है। खाती है। खाती है। गाय घास खाती है। वेरी गुड। क्षमा कीजिए, चाय विराम भी है। अच्छा, वह लड़का अच्छा लड़का है। सर, मेरा शब्द है अनेक। अनेक यानी कि एक हुआ, एक का बहुवचनीय शब्द है अनेक।
हरियाली, पेड़ पौधे हरियाली होते हैं। बताओ सर। जल नीर वाटर, जल ही जीवन है। जल्दी हो जाएगा। बैठना जब कक्षा में पाठ सुनते हैं, जब आराम से बैठकर सुनना। आप सब आते हो, बताए ना सर, आप सब शिक्षक में आते हो। इंग्लिश से महेश बाबू हमारे से दौड़ लगे मोटा यानी लाव हाथी मैं मोटा वाला नहीं हूँ हिंदी కదా वे यानी वारू ये बहुवचन में यूज कर सकते हैं। वे सारे अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं। सुख दुख हम सब यहाँ पर सुख दुख बांट रहे हैं। कुछ नींबू खट्टी होती है। प्रश्नवाचक शब्द दुकान में हम सामान खरीदते हैं। क्या होता है? बहुत सुंदर होता है। कलम से हम लिखते हैं। चलना यह क्रिया शब्द है। मैं तेजी से चलता हूँ। पाठशाला है, पाठशाला में छात्र रहते हैं और अध्यापक गरीबी यानी पेदवाड़। हमारे नागेंद्र साहब बहुत गरीब रहता है। पाठशाला में छात्र पढ़ने आते हैं। पढ़ना यानी एक वचन शब्द है, पढ़ते यानी एक बहुवचन शब्द है। हम सब छात्र हैं, पाठशाला में पढ़ने आते हैं। अध्यापक चांदी लिखते हैं। जिलेबी बहुत मीठी होती है, देता है अध्यापक ज्ञान देता है। अध्यापक ज्ञान देता है। अध्यापक ज्ञान देता है। ये जो है सर्वनाम। मैं गीत बहुत सुंदर गाता हूँ। बहुत ये संज्ञावाचक शब्द है। कक्षा में बहुत लड़के लड़कियां हैं। अपने कक्षा कक्षी के लिए कार्ड्स की संख्या हम कम कर सकते हैं। यहाँ पर अध्यापक इतने सारे हैं, इसीलिए ज्यादा कार्ड्स मैं लेकर आया हूँ। ये है यूवी अकड़ा। ये किताबें हैं। ठीक है मैम। और कोई? ठीक है। देखता हूँ तो చూసుట అనే మీనింగ్ వస్తుంది। मैं सिनेमा देखता हूँ बस। तेनाली रामकृष्ण। अच्छे पढ़ते हो, अच्छा पढ़ते हो। स्वीकार्य है। होमवर्क एक्शन। हैदराबाद एक महानगर है, हमारे तेलंगाना का राजधानी भी है। वहाँ बहुत सुंदर नगर ये मनन जैसा है। अब है हम अपने अपने संस्थान में बैठकर पढ़ रहे हैं।
मैडम कार्ड बताइए, बोलिए बोलिए बोलिए। मुख्य बिंदु है ये शब्द भेद। यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन 4 शब्द भेदों को अब इन कार्ड्स में से ढूंढकर यहाँ पर हमें रखना है। यहाँ पर लिखा गया है क्रिया का हिस्सा जहाँ है वहां पर हम क्रिया के शब्द डालेंगे, जहाँ पर सर्वनाम लिखा हुआ है वहां पर सर्वनाम के कार्ड्स डालेंगे, जहाँ पर संज्ञा लिखा है वहां पर संज्ञा, जहाँ पर विशेषण लिखा हुआ है वहां पर विशेषण के कार्ड्स डालेंगे। तो बच्चों को इन 4 शब्द भेदों के ऊपर विशेष जानकारी देने के लिए, यानी जानकारी देने के बाद ही संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया की परिभाषा, उदाहरण सब समझाने के बाद हम एक कार्य हम कर सकते हैं। अब परिचय हो चुका है, शब्दार्थ हम जान चुके हैं। अब हम शब्द भेद के अनुसार इस डिब्बे में रखेंगे। कोई अध्यापिकाएं अपनी ओर से चारों, कोई 4 आइए यहाँ पर, एक एक करके संज्ञा शब्द एक ढूंढेंगे, सर्वनाम शब्द ढूंढेंगे, क्रिया शब्द ढूंढेंगे और विशेषण शब्द ढूंढकर इसमें रखेंगे। हमारे साइड में रख दीजिए, अंदर नहीं जाएगा तो चलेगा, ऐसा रख दीजिए बस। ये क्रिया, ये विशेषण है। सर ये नीचे का हिस्सा निकाल दें। आप क्रिया को सुनो, संज्ञा यहाँ पे संज्ञा हो गया। इट्ला పెట్టే नहीं कर इट्ला పెట్టే పైన ఇట్లా పెట్టేసాను। वो डिब्बा अंदर नहीं जाता। विशेषण बहुत अच्छा। ये सर्वनाम में डाल, क्यों क्रिया सर्वनाम यहाँ पे निकल मानो ऐसा ये क्रिया बस हो गया। दौड़ना। फ्लैश कार्ड्स इस डिब्बे में रखने के बाद छात्रों ने सही रखा या नहीं उनको हम चेक करके बता सकते हैं। यहाँ पर संज्ञा के बक्से में ये रखे गए हैं। जल संज्ञा है, सही। कलम सही है, गरीब सही है, चार मीनार, मैदान, ये सभी पक्षी, गांव, बतुकम्मा, हैदराबाद, पढ़ाई, पाठशाला, दूध, ये पूरे शब्द सही हैं, संज्ञा शब्द हैं। लेकिन ये मोटा शब्द जो इसमें रखा गया है ये गलत है। मोटा एक विशेषण शब्द है, ये हम बाद में बच्चों को बताएंगे। उसी प्रकार अन्य शब्द भेद विशेषण के बारे में अगर हम जांचेंगे तो चतुर सही है, मीठा सही है, सुख दुख शब्द विशेषण नहीं है बल्कि ये संज्ञा शब्द है। सुख दुख संज्ञा शब्द है। खट्टी विशेषण है, बहुत विशेषण है, मजबूत भी विशेषण है, सुंदर विशेषण, विशाल। हरियाली शब्द विशेषण नहीं बल्कि ये भी भाववाचक संज्ञा है और अच्छा विशेषण है। तो यहाँ पर एक दो गलतियाँ जो होती हैं छात्रों से वो हम बाद में उन्हें बता सकते हैं। धन्यवाद।